आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले जानते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। तो नंबर सिस्टम किसे कहते हैं, यानी कि संख्या पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसके अंतर्गत विभिन्न संख्याओं एवं संख्याओं के बीच होने वाले संबंधों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे संख्या पद्धति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संख्या पद्धति कहते हैं। तो संख्या पद्धति में सबसे छोटा चीज अंक आता है। तो ये दोस्तों देख लेते हैं कि अंक क्या होता है। तो अंक को बेसिकली इंग्लिश में हम डिजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिजिट। क्या बोलते हैं, डिजिट। यानी कि गणित की सबसे छोटी इकाई को हम अंक कहते हैं। क्या कहते हैं, गणित की सबसे छोटी इकाई को अंक कहते हैं। और जो गणित में जो अंकों की संख्या होती है वो 10 होती है। कितनी होती है, 10 होती है। आइए दोस्तों लिखते हैं इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गिन लीजिए, 10 गो होगा। और देखिए दोस्तों, जब यही अंक जब समूह में आता है, किसमें आता है, जब समूह में आता है तो वह संख्या का निर्माण करता है। आइए इसके जस्ट बाद आता है संख्या। क्या आता है, संख्या। इसको अंग्रेजी में दोस्तों हम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नंबर। यानी कि अंकों के समूह को द ग्रुप ऑफ डिजिट दैट इज कॉल्ड नंबर, यानी कि अंकों के समूह को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए दोस्तों, 7 का स्क्वायर 49 किसमें है, लेकिन इसमें स्क्वायर है, किसमें है, जो इसका स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। इसको देखिए 520 430 232 सब क्या है, सब ग्रुप में है। किसमें है, ग्रुप में है। तो क्या क्या कह जाएंगे हम, क्या कहते हैं, इसको संख्या कहते हैं। आइए दोस्तों अब संख्या का स्ट्रक्चर देखते हैं संख्या का स्ट्रक्चर को, कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं और उसके डिफिनीशन कैसे होते हैं। देखिए दोस्तों, संख्या को हम मुख्यतः निम्नलिखित भागों में डिवाइड करते हैं। जो संख्या जो होता है निम्नलिखित भागों में डिवाइड होता है। तो संख्या को सबसे पहले हम 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, 2 भागों में। पहला जो होता है वास्तविक संख्या होता है, दूसरा जो होता है काल्पनिक संख्या होता है। इसको वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं और काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर। क्या, इमेजिनरी नंबर, नंबर, और इसको रियल नंबर। और दोस्तों देखिए, वास्तविक संख्या को भी हम 2 भागों में तोड़ते हैं। कितने भागों में, 2 भागों में बांटते हैं। पहला जो होता है परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। और यहाँ परिमेय संख्या को भी हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में, 2 भागों में। पहला जो होता है पूर्णांक होता है और दूसरा जो होता है भिन्न होता है। इसको दोस्तों इंग्लिश में इंटेगर बोलते हैं, इसको फ्रैक्शन बोलते हैं। इसको इंटेगर बोलते हैं, इसको फ्रैक्शन बोलते हैं। और पूर्णांक को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में, 3 भागों में। पहला होता है धनात्मक संख्या, दूसरा होता है ऋणात्मक संख्या, दूसरा जो होता है ऋणात्मक संख्या। कौन सा, ऋणात्मक संख्या, या पूर्णांक भी बोल सकते हैं या संख्या भी बोल सकते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक, यहां भी पूर्णांक कर देते हैं। और तीसरा जो होता है शून्य होता है। क्या होता है, शून्य। तो यहां देखते हैं शून्य और धनात्मक पूर्णांक को मिलाकर जो संख्या बनता है पूर्ण संख्या होता है। यानी कि धनात्मक संख्या के आगे शून्य शामिल कर देने से वह पूर्ण संख्या का निर्माण होता है। उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। और धनात्मक संख्या का जो होता है प्राकृत संख्या भी हम कह सकते हैं। यहाँ
क्योंकि गिनती की संख्या क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और ये भी की पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है। तो प्राकृतिक संख्या को हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में। पहला जो होता है अभाज्य संख्या होता है, दूसरा जो होता है भाज्य संख्या होता है, तीसरा जो होता है सम संख्या होता है, और चौथा जो होता है विषम संख्या होता है। तो इसका इंग्लिश भी नाम जान लेते हैं। इसको इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं, इसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं, इसको इवन नंबर बोलते हैं, इसको ऑड नंबर बोलते हैं। और यहाँ देखिए दोस्तों, भिन्न संख्या को भी हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। पहला जो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में वास्तविक भिन्न बोलते हैं। और जो दूसरा होता है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इसको मिश्र भिन्न बोलते हैं। और जो तीसरा होता है इसको 3 भागों में बांटते हैं। तीसरा जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम 9 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन तीसरा जो होता है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन होता है, इसको हम 9 भागों में बांट सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम 3 ही प्रकार में पढ़ते हैं। और काल्पनिक संख्या को भी हम 1 भागों में डिवाइड करते हैं, 1 भाग में, तो होता है मिश्रित संख्या। कौन सी संख्या है? मिश्रित संख्या। यानी कि आज संख्या का स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ, और अगले वीडियो में सबका परिभाषा एक एक करके देखेंगे डीपली से। I hope you like this video. If you like this video, please like, comment and share, and don't forget to subscribe this channel.